जय शिव आप सबों को। हम आज योहन अध्याय 4 पद संख्या 1 से 26 पढ़ेंगे। योहन अध्याय 4 पद संख्या 1 से 26। फरीसियों को यह सूचना मिली कि ईसा योहन की अपेक्षा अधिक शिष्य बनाते और बपतिस्मा देते हैं। यद्यपि ईसा स्वयं नहीं बल्कि उनके शिष्य बपतिस्मा देते थे। तब ईसा को इसका पता चला तो वह यहूदिया छोड़कर फिर गलीलिया गए। उन्हें समारिया होकर जाना था। वह समारिया के सुखार नामक नगर पहुंचे। यह उस भूमि के निकट है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। वहां याकूब का झरना है। ईसा यात्रा से थक गए थे, इसलिए वह झरने के पास बैठ गए। उस समय दोपहर हो चला था। एक समारी स्त्री पानी भरने आई। ईसा ने उससे कहा, मुझे पानी पिला दो, क्योंकि उनके शिष्य नगर में भोजन खरीदने गए थे। यहूदी लोग समारिया से कोई संबंध नहीं रखते, इसलिए समारी स्त्री ने उनसे कहा, यह क्या कि आप यहूदी होकर भी मुझ समारी स्त्री से पानी पीने के लिए पानी मांगते हैं। ईसा ने उत्तर दिया, यदि तुम ईश्वर का वरदान पहचानती और यह जानती कि वह कौन है जो तुमसे कहता है मुझे पानी पिला दो, तो तुम उससे मांगती और वह तुम्हें संजीवन जल देता। स्त्री ने उनसे कहा, महोदय, पानी खींचने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो आपको वह संजीवन जल कहाँ से मिलेगा? क्या आप हमारे पिता याकूब से भी महान हैं? उन्होंने हमें यह कुआं दिया। वह स्वयं, उनके पुत्र और उनके पशु भी उससे पानी पीते थे। ईसा ने कहा, जो यह पानी पीता है उसे फिर प्यास लगेगी, किंतु जो मेरा दिया हुआ जल पीता है उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जो जल मैं उसे प्रदान करूंगा वह स्रोत बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहता है। इस पर स्त्री ने कहा, महोदय, मुझे वह जल दीजिए जिससे मुझे फिर प्यास न लगे और मुझे यहाँ पानी भरने नहीं आना पड़े। ईसा ने उसे कहा, जाकर अपने पति को यहाँ बुला लाओ। स्त्री ने उत्तर दिया, मेरा कोई पति नहीं है। ईसा ने उससे कहा, तुमने ठीक ही कहा कि मेरा कोई पति नहीं है। तुम्हारे 5 पति रह चुके हैं और जिसके साथ अभी रहती हो वह तुम्हारा पति नहीं है। यह तुमने ठीक ही कहा। स्त्री ने उनसे कहा, महोदय, मैं समझ गई, आप नबी हैं। हमारे पुरखे इस पहाड़ पर आराधना करते थे और आप लोग कहते हैं कि यरूशलेम में आराधना करनी चाहिए। ईसा ने उससे कहा, नारी, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह समय आ रहा है जब तुम लोग ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और ना यरूशलेम में ही। तुम लोग जिनकी आराधना करते हो उसे नहीं जानते, हम लोग जिसकी आराधना करते हैं उसे जानते हैं, क्योंकि मुक्ति यहूदियों से ही प्रारंभ होती है। परंतु वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। पिता ऐसे ही आराधकों को चाहता है। ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। स्त्री ने कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह, जो क्रिस्त कहलाते हैं, आने वाले हैं। जब वे आएंगे तो हमें सब कुछ बता देंगे। ईसा ने उनसे कहा, मैं जो तुमसे बोल रहा हूँ वही हूँ। यूहन्ना अध्याय 4 पद संख्या 1 से 26। हम शुरुआत में देखते हैं कि यहाँ पर कहा गया है कि ईसा जल का बपतिस्मा नहीं देते थे, ईसा के शिष्य जल से बपतिस्मा देते थे। जब ईसा को पता चला कि वहाँ पर भी यहूदी जो लोग हैं, जो फरीसी हैं, उनको ये सूचना मिली है कि यूहन्ना की अपेक्षा प्रभु मसीह ज़्यादा जो शिष्य बना रहे हैं, तो ईसा उस प्रदेश से, यहूदिया से निकलकर गलीलिया की ओर जाते हैं। यहूदिया से गलीलिया, ओके। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको जो है वो ध्यान देनी है। पद 4 में लिखा है, उन्हें समारिया होकर जाना था। समारिया होकर जाना था। तो इसको समझने के लिए मैं आपके साथ एक मैप साझा करना चाहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नज़र आ रहा है। तो ये जूदिया का हिस्सा है और ये समारिया है और गलीली समारिया के ऊपर है। प्रभु मसीह यरूशलेम में थे अध्याय 2 में। उसके बाद वो ये यरदन नदी है, ये यरदन नदी है जो दिख रहा है।
यरदन नदी के पास आकर वो बपतिस्मा दे रहे थे, है ना। और जैसे ही उनको पता चलता है कि जो फरीसी हैं उनको भनक पड़ गई है कि प्रभु यहाँ पर है, तो वो फैसला करते हैं कि उन्हें गलीली जाना है। तो यहाँ पर दो आपको मार्ग नजर आएंगे। लाल वाला मार्ग जो सारे यहूदी जो लेते थे, जिनको यरूशलेम से गलीली जाना होता था, वह जो है यरदन नदी के पास से होते हुए लंबा रास्ता है, उस लंबे रास्ते से जाया करते थे। और प्रभु ने जो रास्ता चुना वो समारिया होकर जाता है, वो समारिया होकर जाता है ना। तो ये जो लोग जो रास्ते से जाते हैं, जो आसान रास्ता है, उसको छोड़कर प्रभु एक एक कठिन रास्ता अपनाते हैं। क्यों कठिन है? क्योंकि समारिया पहाड़ों के बीच में बना है, तो उनको चढ़ाई करनी पड़ती, चढ़ाई चढ़कर उनको यहाँ पर आना था। तो यहाँ पर क्यों लिखा है कि उन्हें समारिया होकर जाना था? क्योंकि हम आगे पढ़ते हैं कि समारिया में एक समारी स्त्री से उनकी मुलाकात होनी थी। तो प्रभु इस समारी स्त्री से मिलने के लिए समारिया होकर जाते हैं, है ना। तो दो रास्ते थे, प्रभु ने कठिन रास्ता चुना ताकि वह समारिया होकर इस समारी स्त्री से उनकी मुलाकात हो सके। समारिया के बारे में भी मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ, समारिया के बारे में भी बताना चाहता हूँ। दाऊद ने जो जोशुआ के बाद जब इज़राइल देश का जन्म हुआ, जो 12 घरानों में बटा, उसके बाद पहले राजा थे राजा साउल के बाद राजा दाऊद बने, राजा दाऊद के बाद उनके बेटे सोलोमन वो राजा बने। तब तक यह एक राज्य हुआ करता था। सोलोमन के बेटे रहोबाम काफ़ी कम उम्र में राजा बने थे, तो उसके चलते वो राज्य को संभाल नहीं पाए और राज्य दो हिस्सों में टूट गया। जो निचला हिस्सा है उसे हम जूदा कहते हैं और नॉर्दर्न किंगडम उसको इज़राइल कहते हैं। जूदा का जो कैपिटल था, जो राजधानी थी, वो जेरूशलेम थी। जेरूशलेम में जो है मंदिर था, है ना। और जो 12 जो गोत्र है उनमें से 10 गोत्रों ने मिलकर जो इज़राइल देश को बनाया, जिसे पूरब राज्य या इज़राइल कहा जाता है, उन्होंने अपने लिए राजधानी चुनी समारिया में। समारिया में ही देव मूर्तियां बनानी चालू की, बिंब आराधना चालू की। इसीलिए यहूदी लोग समारिया के लोगों से चिढ़ते थे और उनसे कोई भी वास्ता नहीं रखते थे, क्योंकि उन्होंने इज़राइल के ईश्वर को छोड़कर बिंब आराधना, सो समारिया जो था वो राजधानी था किन चीज़ों का? बिंब आराधनाओं का। उन्होंने मूर्ति पूजा वहाँ पर चालू की और इज़राइल के ईश्वर को छोड़कर दूसरे जो देवी देवताओं की आराधना करनी चालू की। इसलिए जो जूदा के लोग थे, जिनको हम यहूदी कहते हैं, वो समारियों से कोई भी किस्म का जो है संबंध नहीं रखते थे। वो तो ये है समारिया की कहानी। सो इस समारिया के रहने वाली एक स्त्री से मिलने के लिए प्रभु समारिया होकर जाते हैं। कठिन रास्ता, काफ़ी लंबी चढ़ाई है, उस चढ़ाई होकर जाते हैं। यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि वहाँ पे याकूब का एक झरना था। झरना और कुआं एक ही बात है। तो तीनों ने, अब्राहम ने भी, इसहाक ने भी और याकूब ने भी बहुत सारे कुएं खोदे हैं। जहाँ जहाँ वो रहते थे वो कुआं खोदते थे, जिससे जो जल जो मिलता था, जिससे उनको वो मरुभूमि में वो अपना जीवन व्यतीत कर पाते थे। और जब वो कुआं खत्म हो जाता था तो और आगे बढ़कर दूसरा कुआं खोदते थे, है ना। तो इसी याकूब के झरने के पास यह शहर है जिसका नाम है सुखार। इस सुखार शहर में जहाँ समारी रहते हैं, जो इज़राइल के ईश्वर को भूल चुके हैं, यहोवा ईश्वर को भूल चुके हैं और बिंब आराधना करते हैं, पाप में रहते हैं और यहूदियों द्वारा उपेक्षित हैं, इस जगह पर प्रभु मसीह जाते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि ईसा यात्रा से थक गए थे। ईसा यात्रा से थक गए थे। तो यह इस बात को दर्शाता है कि वह 100% मनुष्य थे। ओके, 100% मनुष्य भी थे और 100% ईश्वर भी थे। इब्रानी अध्याय 2 पद संख्या 15 से पढ़ते हैं, 16 से। वह स्वर्गदूतों को की नहीं बल्कि इब्राहिम की वंशजों की सुध लेता है, इसलिए आवश्यक था कि वह सभी बातों में अपने भाइयों के सदृश बन जाए,
जिससे वह ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्यों के दयालु और ईमानदार प्रधान याजक के रूप में उनके पापों का उनकी परीक्षा ली गई है और उन्होंने स्वयं दुख भोगा है, इसलिए वह परीक्षा में दुख भोगने वालों की सहायता कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इब्रानियों के नाम संत पौलुस का जो पत्र है, अध्याय 2, खास तौर पे पद संख्या 17 जो है, वो कहता है कि इसीलिए यह आवश्यक था कि सभी बातों में वह अपने भाइयों के सदृश बन जाए। तो हमें भी थकावट होती है, तो हर वो चीज़ जो एक मनुष्य को भोगना पड़ता है, प्रभु ईसा मसीह भी उससे भुगत चुके हैं, है ना? यही दर्शाता है। ये पूरी तरीके से मनुष्य बन गए और यात्रा से थक गए थे। उन्होंने थकावट को भी जो है उसका भी अनुभव किया। समय यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। समय दोपहर का हो चला था। समय दोपहर का हो चला था और दोपहर में यह समारी स्त्री पानी भरने आती है कुएं पे। अगर हम उत्पत्ति ग्रंथ देखें, अध्याय 24 पद संख्या 11, तो हम देखते हैं कि जो पानी भरने का समय होता था वो साय का होता था। जब शाम का वक्त होता था तब जो शहर की जो स्त्रियां होती थी और वह कुएं के पास आकर जो है वो पानी भरती थी। लेकिन यह स्त्री शाम से पहले दोपहर को ही जो है पानी भरने आती है ना? और वो हम जानते हैं क्यों वो आती है, क्योंकि उसके 5 पति रह चुके हैं। 5 पतियों के बाद पांचों पति ने उनको छोड़ दिया। जिस छठे के साथ वो रहती है वह उसका पति नहीं है, यानी वो व्यभिचार में है ना? एक तो समारी है और उस समय की स्त्री है। तो यह समाज के सबसे निचले दायरे को दर्शाता है, सबसे उपेक्षित। मुझे नहीं लगता कि उस समय इससे उस स्त्री से उपेक्षित और कोई भी उस शहर में होगा, है ना? तो इस उपेक्षा और लोगों के सामने नहीं आने के चलते वह दोपहर के समय आकर अपना पानी भर रही है, क्योंकि वह लोगों के सामने शाम को नहीं आना चाहती है ना? अपनी उपेक्षा को वो छुपाना चाहती है, इसलिए दोपहर के समय पानी भरने आती है और आज उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से होती है। आगे हम पढ़ते हैं कि शिष्य जो है नगर में, ये जो आपका जो सुखार जो है, सुखार नगर में नहीं और किसी नगर में दूर, क्योंकि यहूदी जो है समारियों से कोई संबंध नहीं रखते थे, उनसे खाना नहीं लेते थे। तो जो उनके शिष्य हैं वो दूर कहीं पर भोजन का प्रावधान करने के लिए जाते हैं। ईसा अकेले हैं और आगे हम देखते हैं प्रभु उनसे कहते हैं, मुझे पानी पिला दो। प्रभु जो कि यहूदी हैं, ईश्वर हैं, वह समारी स्त्री से कहते हैं मुझे पानी पिला दो। ये प्रभु मसीह का आमंत्रण था। प्रभु मसीह इस समारी स्त्री के ओर बढ़ते हैं और उन्हें अपनाते हैं, है ना? पानी पिलाना, मुझे पानी पिला दीजिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर स्त्री का बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी भावनाएं वह व्यक्त करती है। सबसे पहले वो कहती है, आप यहूदी होकर मुझसे पानी मांगते हैं। तो उसे कैसे पता चला कि प्रभु यीशु यहूदी हैं? प्रभु मसीह के पहनावे से। जो यहाँ पे इस प्रदेश में रहते हैं, है ना, खाड़ी के देशों में रहते हैं, यहाँ पे हर लोग अपने अपने पहनावे से जाने जाते हैं। किस प्रकार का पहनावा है, पहनावा से उनको उनकी परख होती है। तो प्रभु मसीह जिस तरीके से जिनका जैसे उनका पहनावा था, उनको देखकर वो समारी स्त्री समझ गई थी कि यहूदी हैं। तो इसीलिए वो पूछ रहे कि आप यहूदी होकर मुझसे क्यों पानी मांगते हैं? और प्रभु का जो उत्तर है वह यह है कि अगर तुम पहचानती कि ईश्वर का वरदान क्या है, या यह कि कौन तुमसे यह पानी मांग रहा है, कि मैं कौन हूँ, तो तुम मांगती और मैं तुम्हें संजीवन जल देता। साधारण जल नहीं, वह जल जिसमें जीवन हो। प्रभु का यह उत्तर है। तो यहाँ पर देखिए वो कटाक्ष करते हुए कहती है कि महोदय, आपके पास तो पानी खींचने के लिए कोई भी सामान नहीं है, तो आप कैसे इस पानी को खींच सकते हैं? आप मुझे कैसे ये पानी दिला सकते हैं? आप तो खुद मुझसे पानी मांग रहे हैं।
क्या आप हमारे पिता याकूब से भी महान हैं? तब प्रभु यह कहते हैं कि जो इस कुएं का पानी पीता है उसे तो फिर से प्यास लगेगी, लेकिन जो संजीवन जल मैं तुम्हें प्रदान करूंगा उस जल को पीने के बाद किसी को कभी प्यास नहीं लगेगी। और वह जल उसमें उसमें यानी जिस जिस व्यक्ति ने उस जल को ग्रहण किया है उसमें वह स्रोत बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। मैंने आपको बताया था ये जो कुएं जो याकूब, इसहाक और अब्राहम ने खोदे थे वो कुछ सालों में, कुछ महीनों में खत्म हो जाते थे और उन्हें नया कुआं खोदना पड़ता था, है ना। हम उत्पत्ति में इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं, है ना। लेकिन प्रभु कहते हैं कि जो जल मैं तुम्हें दूंगा वह ऐसा जल होगा जिसको पीने के बाद आप स्वयं वह स्रोत बन जाएंगे जिससे अनंत जीवन के लिए जो है वो जल उमड़ता रहेगा। यह जल क्या है जिसके बारे में प्रभु कह रहे हैं? मैंने योहन के सुसमाचार अध्याय 2 में कहा था कि जल जो है, जल का मतलब होता है ईश्वर का वचन। पूरे धर्म ग्रंथ में जहाँ पर भी आप जल देखेंगे, जल का मतलब होता है ईश्वर का शब्द, ईश्वर का वचन। और नए व्यवस्थान में जब जल की बात होती है तो वह सुसमाचार को दर्शाती है, सुसमाचार। यहाँ जो जल है उसको इंग्लिश में लोगोस, इंग्लिश या ग्रीक भाषा में लोगोस कहा जाता है, यानी कहा हुआ, परमेश्वर का कहा हुआ शब्द। यह पूरी दुनिया के लिए उपस्थित है, कोई भी इसे पढ़ सकता है। संजीवन जल क्या है? संजीवन जल पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त नया जीवन है, पवित्र आत्मा द्वारा दिया गया नया जीवन है। यह वह जीवन है जो लोगोस को, परमेश्वर के शब्द को रीमा बना देता है। रीमा यानी हमारे अंदर जो जीवंत शब्द है, जो हमारी एनॉइंटिंग है, जो हमारी अभिषेक है, जो हमें बल देता है, जो हमें विश्वास दिलाता है, जो हमारे अंदर ईश्वर के अगापे प्रेम को दर्शाता है, जो हमें अनंत जीवन की आशा दिखाता है, उसको रीमा कहते हैं, है ना। तो प्रभु मसीह क्या कह रहे हैं कि मैं वह हूं जो तुम्हें ईश्वर का वरदान यानी पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा कहाँ पर लिखा हुआ है? योहन 14 में लिखा हुआ है, आप 25 से पढ़ सकते हैं, है ना। जो पवित्र आत्मा का जो वरदान है, जो पवित्र ईश्वर का वरदान है, वह वरदान के बारे में प्रभु कह रहे हैं और उसी को वह संजीवन जल कह रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि वो कहती है, जब उसे पता लगता है कि ऐसा भी कोई पानी है जिसे पीने के बाद प्यास नहीं लगेगी, तो वो कहती है कि महोदय मुझे भी यह जल दीजिए जिससे मुझे फिर प्यास ना लगे और मुझे यहाँ पानी भरने नहीं आना पड़े। मैं बार बार यहाँ इस कुएं में उपेक्षित ये छुप छुप कर नहीं आना चाहती, तो मुझे यह जल दीजिए जिससे मुझे कभी भी जो है वो प्यास नहीं लगेगी, मुझे बार बार यहाँ आने की नौबत नहीं आए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु मसीह का साक्षात्कार इस स्त्री को होता है। प्रभु कहते हैं कि ठीक है, आप अपने पति को बुलाइए। वो कहती है कि मेरा कोई पति नहीं है। तो प्रभु उसके बिना बताए, बिना जाने, वो एक स्ट्रेंजर है, वो पहली बार स्त्री से मिल रहे हैं। प्रभु उनके हृदय के रहस्य को बताते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे 5 पति रह चुके हैं और जिनके साथ तुम अभी रहती हो तुम्हारे पति नहीं है। यहाँ पर गौर फरमाने की बात है कि 5 पति सब उसे छोड़कर चले गए। छठा आदमी जो व्यभिचार में है, 6 पुरुषों के बाद 7वां जो पुरुष है वह हमारे प्रभु ईसा हैं, ईसा मसीह हैं। 7 पूर्णता को दर्शाता है। अब आखिरी में जो 7वें पुरुष ईसा मसीह से इस स्त्री की मुलाकात होती है, वह पूर्ण है, वह ईश्वर है। और जैसे ही उसे ये बात का पता लगता है कि इसने, प्रभु ईसा मसीह ने इसके जीवन का एक गहरा रहस्य से पर्दा उठा दिया है और यह
कोई ईश्वर का बंदा ही कर सकता है, ईश्वर का कोई नबी ही कर सकता है। और वो कहती है कि महोदय, मैं समझ गई कि आप नबी हैं, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप ईश्वर की ओर से भेजे गए एक व्यक्ति हैं। अगर इस स्त्री के जगह कोई भी होता तो वो इस नबी से क्या मांगता? हमने पुराने व्यवस्थान में देखा है लोग नबियों से क्या क्या चीज़ की मांग करते हैं। वो कुछ भी मांग सकती थी, अपने लिए एक अच्छा पति मांग सकती थी, वो चाहती तो सोना चांदी, है ना, मांग सकती थी। वो अपने समस्याओं का समाधान मांग सकती थी। लेकिन यहाँ पर स्त्री की हमें महानता समझ में आएगी, और ये भी समझ में आएगी कि ईश्वर इनको ढूंढते हुए समारिया से, इस कठिन रास्ते से क्यों इससे मिलने गए। क्योंकि जैसे ही उसे पता चला कि प्रभु यीशु मसीह नबी हैं, उनका जो पहला सवाल था कि आराधना को लेकर था, कि हम आराधना कैसे कर सकते हैं। आप कहते हैं कि यरूशलेम मंदिर में आऊं। हमारे पूर्वज जो समारी हैं वो कहते हैं कि नहीं, समारिया में जो पहाड़ है, यहाँ पे जो देवी देवता हैं, आप यहाँ पर उनकी आराधना करो। तो मैं जानना चाहती हूँ कि सच्ची आराधना हम कैसे कर सकते हैं। और यहाँ पर प्रभु हमें एक गहरे रहस्य से पर्दा हटाते हैं। हमें एक प्रकाशना मिलती है। वो प्रकाशना यह है कि सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। अभी तक उन्होंने करना चालू नहीं किया है, करेंगे, है ना। सच्चे आराधक, तो इसका मतलब है कि आराधना सच्ची भी होती है और झूठी भी होती है। तो यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं कि सच्ची आराधना के लिए आप पिता परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ ही कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, प्रभु कहते हैं कि वह समय आ रहा है, आ ही रहा है। अभी तक वो समय आया नहीं है, आने वाला है, बहुत निकट है। प्रभु अपने क्रूस मरण, अपने पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण की बात कर रहे हैं। क्रूस मरण, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण, जिसके बाद प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में हमें पवित्र आत्मा मिलता है। जब ये पवित्र आत्मा हमें मिलता है, उस आत्मिक जीवन से हम आराधना कर सकते हैं, है ना। इसीलिए प्रभु कह रहे हैं कि अभी वह समय नहीं आया है, लेकिन आ ही गया है, जब सच्चे आराधक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। तब तक ना आप यरूशलेम मंदिर में आराधना कर सकते हैं, ना इस पहाड़ पर जो आपने मूर्तियां बनाई हैं आप आराधना नहीं कर सकते। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 13 और 14 में हम पढ़ते हैं कि जब हम सुसमाचार को सुनते हैं और अपने हृदय में उसे ग्रहण करते हैं, तब हमें पवित्र आत्मा मिलता है। योहन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 6 में कहा गया है कि जब हमें पवित्र आत्मा मिलता है, वह हमारे अंदर मनुष्य की आत्मा को जागृत करता है ना। जो पवित्र आत्मा है वह हमारे मनुष्य की जो आत्मा है वह हमें आत्मिक जीवन देता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर प्रवेश करता है, तब हमारे अंदर हमारी आत्मा में जीवन आता है, हमें आत्मिक जीवन मिलता है। तो प्रभु कहते हैं कि सच्ची आराधना के लिए आपके अंदर आत्मिक जीवन होना जरूरी है, आपके अंदर आत्मा में जीवन होना जरूरी है ना। और उस आत्मिक जीवन के लिए आपको पवित्र आत्मा का स्नान, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलना है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तब मिलता है जब आप सुसमाचार सुनते हैं और अपने हृदय में उसे ग्रहण करते हैं, है ना। तो आत्मिक जीवन बहुत जरूरी है। आत्मिक जीवन का मतलब है कि आपने सुसमाचार को सुना और उसमें विश्वास किया। सुसमाचार क्या है कि ईसा मसीह जो स्वयं ईश्वर हैं, वो 2000 साल पहले दुनिया में आए, शब्द, ईश्वर का शब्द शरीर बना, हमारे बीच में रहा। उसने एक बिना किसी पाप का जीवन व्यतीत किया, स्वेच्छा से हमारे लिए, हमारे पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान दिया, है ना। और उनके मृत्यु से हमारे सारे पापों से हमें छुटकारा मिल जाता है। और 3 दिन के बाद, कब्र में रहने के बाद, जब उनका पुनरुत्थान हुआ, इस पुनरुत्थान के जैसे ही हम भी मरने के बाद हम भी पुनर्जीवित हो जाएंगे।
यह हमारा सुसमाचार है। अगर आप इस सुसमाचार में विश्वास रखते हैं तो आपको पवित्र आत्मा, परमेश्वर का जो वरदान है वो यह है कि हमें पवित्र आत्मा मिलेगा। वह पवित्र आत्मा हमारे अंदर आत्मिक जीवन पैदा करता है, उसी से आप सच्ची आराधना कर सकते हैं। आत्मा और सच्चाई से। सच्चाई क्या है? योहन अध्याय 17 पद संख्या 17 में कहते हैं, प्रभु का वचन, प्रभु की शिक्षा, प्रभु ईसा मसीह की शिक्षा ही सच्चाई है, यानी धर्म ग्रंथ, है ना। यही चीज हम स्रोत ग्रंथ 119 के पद 160 में हम यही पढ़ते हैं कि परमेश्वर का शब्द पूर्ण रूप से सच है। यही कहते हैं ना कि मैं सच हूं, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं, है ना। प्रभु मार्ग, सत्य और जीवन है। प्रभु क्या है? ईश्वर के वचन है। तो धर्म ग्रंथ, परमेश्वर की जो, परमेश्वर का जो वचन है, जो सच्चाई है, उस सच्चाई और आत्मिक जीवन से ही हम पिता परमेश्वर की सच्ची आराधना कर सकते हैं। प्रभु कहते हैं, हम लोग जिनकी आराधना करते हैं उसे जानते हैं। हम किसी पेड़ पौधे की, कोई पत्थर की, कोई जानवर की, ऐसे किसी ईश्वर की आराधना नहीं करते जिनको हम नहीं जानते। हम उनकी आराधना करते हैं जिन्हें हम जानते हैं। प्रभु हमें जानता है, हम प्रभु को जानते हैं। आप कैसे जान सकते हैं प्रभु को? सच्चाई से, यानी धर्म ग्रंथ को पढ़ने से, बाइबल से। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, जब आप धर्म ग्रंथ को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तब आप ईश्वर को और अच्छे से जानते हैं। तो आराधना के लिए ईश्वर को जानना बहुत जरूरी है। हम किसी की कही सुनी बातों पर हम आराधना नहीं कर सकते हैं, देखा देखी हम आराधना नहीं कर सकते हैं। हमें जानना है कि हम किसकी आराधना करते हैं। जानने के लिए धर्म ग्रंथ पढ़ना, बाइबल पढ़ना, सुसमाचार पढ़ना बहुत जरूरी है। आगे लिखा है कि पिता ऐसे ही आराधकों को चाहते हैं। इंग्लिश में से और अच्छी तरीके से कहा है, फॉर द फादर सीक्स यानी ढूंढते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर ढूंढते हैं सच्चे आराधकों को, खोज में हैं, चाहते हैं। और ईश्वर आत्मा है, ईश्वर आत्मा है। अगर आत्मा से आपको संबंध बनाना है तो आपको भी आत्मा बनना पड़ेगा, आपके अंदर भी आत्मिक जीवन होना चाहिए। अंत में वह स्त्री प्रभु से पूछती है कि प्रभु, मैंने सुना है धर्म ग्रंथ में, पूर्वजों से सुना है कि हमारे मसीहा आने वाले, जिनको क्रिस्त भी कहा जाएगा, जब वो आएंगे तो हमें सब बातों से, सारी सच्चाइयों से हमें अवगत कराएंगे। तब प्रभु कहते हैं, मैं जो तुमसे बोल रहा हूं वही हूं। प्रभु अपने आप को, अपने आप की प्रकाशना, अपने आप को प्रकट करते हैं मसीह के रूप में और क्रिस्त के रूप में। यहां पर तो यह बात स्पष्ट है कि प्रभु अपने आप को मसीह और क्रिस्त के रूप में प्रस्तुत करते हैं, वो दावा करते हैं। लेकिन अगर आप यही चीज मूल भाषा में पढ़ेंगे, इब्रानी भाषा में पढ़ेंगे या इंग्लिश में पढ़ेंगे, तो जो वाक्य वहां पर लिखा हुआ है वो है आई एम ही। आई एम ही, आई एम। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 13 से पढ़ेंगे, यह यहोवा, मूसा जब पूछता है कि मैं क्या बोलूं यहूदियों को कि किसने मुझे भेजा है, किस ईश्वर ने भेजा है ना। तब प्रभु कहते हैं उनसे जाकर कहो कि मैं हूं, मेरा कोई नाम नहीं है, आई एम हु आई एम। तो प्रभु यहां पर अपने आप को ईश्वर, वह ईश्वर जो मूसा को मिला था, वह ईश्वर जिसने इज़राइल को मिस्र देश की गुलामी से छुटकारा दिलाया था, जिसने लाल समंदर को 2 हिस्सों में बांट दिया था, वह ईश्वर जिसने 10 आज्ञाएं और 613 नियम दिए थे, वह इस ईश्वर होने का दावा कर रहे हैं। क्या आप प्रभु मसीह में विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते हैं कि यह वो ईश्वर हैं, सच्चे ईश्वर हैं? क्या वो विश्वास करते हैं आप कि वह आपसे प्यार करते हैं? उस प्रेम के चलते, उस प्यार के चलते, उस आगापे प्रेम के चलते वो 2000 साल पहले वो आए और आपके लिए, हाँ आपके लिए सूली पर चढ़े, और उनके मृत्यु से आपके सारे पाप धुल गए हैं। और जिस तरीके से वह पुनर्जीवित हुए थे, आप भी मृत्यु के पश्चात पुनर्जीवित हो जाएंगे। आइए हम सब मिलकर कोशिश करें कि हम आत्मा और सच्चाई से
ईश्वर की आराधना कर सके। इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते तक के लिए जय यीशु।